तो गाइज अब चैट जीपीटी के राज करने के दिन कट लिए, क्योंकि अब यहाँ पे चैट जीपीटी किलर जिसको बोला जा रहा है ब्रैड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है गूगल ने। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से चैट जीपीटी का किलर साबित होने वाला है और किस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली भविष्य क्या रहने वाला है। हम बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से गूगल जो है वो आतंकित था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसको नींद नहीं आ रही थी भाई। उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट चला रखा था रेड के नाम से, और फाइनली वो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया होगा जब इन्होंने ब्रैड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनाउंस कर दिया है। अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने लॉन्च किया है लिमिटेड लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा और धीरे धीरे गूगल इसमें इंप्रूवमेंट करेगा और उसके बाद जो है ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा। लेकिन इसमें जो है वो खास बात ये है कि ये लाइव इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। लाइव इंटरनेट से कनेक्टेड बोले तो कि ये लाइव चीजों को लेके आप लोगों को अपडेटेड रखेगा। जहां पे चैट जीपीटी जो था वो 2021 तक का ही उसमें डाटाबेस अपडेट किया गया था, मतलब कि 2021 से बाद का अगर उससे कोई सवाल पूछते थे आप, तो वो आपको सही तरीके से आंसर ही नहीं देता था, या फिर ये बोल देता था, आप लोग देखते होंगे कि भाई मेरे अंदर जो डाटा है वो 2021 तक का फिट किया गया है, इसके ऊपर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जो ब्रैड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है गूगल के द्वारा, ये आपको लाइव आंसर्स देने वाला है, लाइव इंटरेक्शन करेगा चीजों को रिलेटेड, मतलब कि ये लाइव अपडेटेड होता रहेगा। ये एक तरीके से ऑनलाइन ब्रेन जो है वो काम करने वाला है और ये रन करता है लैम्डा के ऊपर। लैम्डा इनका ही गूगल का ही एक लैंग्वेज है, आप कह सकते हो, या प्रोग्राम है, उसके ऊपर रन करता है। और जो चैट जीपीटी रन करता है वो भी गूगल का ही एक प्रोग्राम है, उसका नाम है शायद ट्रांसफॉर्मर करके, वो भी उसी के ऊपर रन करता है। तो हालांकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रन करते हैं, लेकिन है गूगल के बनाए हुए ही प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी में बहुत सारे प्रॉम्प्ट काम करते थे। आप उनको डायरेक्शन दे देते चैट जीपीटी को कि भाई ये इस तरीके से मेरे को लिख के दे, ये कीवर्ड होना चाहिए, ये इस तरीके से ये होना चाहिए। ऐसे ही आप गूगल के ब्रैड एआई में भी कर सकते हो। और गूगल का ब्रैड जो एआई होगा वो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने चैट जीपीटी को स्टडी किया है, उसके बाद ही इसको लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली ये जो है इससे अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है। और अब देखना आप लोग कि जितने यूजर्स जो चैट जीपीटी के थे धीरे धीरे ब्रैड एआई की तरफ भागने वाले हैं, क्योंकि गूगल के पास मोनोपोली है भाई। गूगल इनको अच्छी चीजें और ऑफर कर सकता है। लोग कह रहे थे ना कि गूगल का अंत आने वाला है, तो गूगल ने क्या किया कि गूगल ने खुद ही अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया। अब जिसको चैट जीपीटी पे जाना था, गूगल बोलेगा कि भाई आप इस पे जाके अपने सवाल पूछ लो, हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको जो है वो रिप्लाई दे देने वाले हैं। तो गूगल का ये है कि भाई वो मार्केट में बना रहेगा। गूगल ने बेसिकली इसके लिए रन किया है। लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वो धीरे धीरे और भी तेज होने वाला है। और आप लोग अगर ये सोच के बैठे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज आपको करके दे देने वाला है, तो नहीं। अब एआई डिटेक्टेशन टूल्स भी आने लग गए हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करते थे तो वो क्या सोचते थे कि भाई हम जो है कोई भी कंटेंट लिखना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलेंगे और वो लिख के दे देगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज है वो गूगल अब पढ़ने लगा है। अगर आपका जो कंटेंट में एआई डिटेक्ट होगा तो वो चीजें इंडेक्स ही नहीं कर रहा है। मैं अगर बात करूं, मैं बहुत सारी साइट्स पे वर्क कर रहा था और मैंने उस पर देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा के कंटेंट डाला तो वो कंटेंट गूगल रैंक ही नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे आप खुद देखोगे ऑनलाइन एआई डिटेक्टेशन टूल्स जो है वो डिटेक्ट करने लग गए हैं कि हाँ भाई ये जो कंटेंट आपने लिखा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन गूगल भी उस हिसाब से स्मार्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म्स भी उस हिसाब से स्मार्ट हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद जो है वो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंग्वेज को पकड़ने लग जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ही आप नहीं रह सकते, आप उसमें ह्यूमन एक इंसानियत जो चीजें होती है ना, इंसान की चीजें, वो भी आपको डालनी पड़ेगी, उसमें आपको सोच भी डालना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा एआई से लिखवा के छाप दिया। तो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी होने वाली हैं। आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी एआई वर्ल्ड में। अभी तो यही लॉन्च हुई हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कोई और बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दे। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या गूगल का हिट होगा या चैट जीपीटी जीतेगी, क्योंकि चैट जीपीटी के पीछे भी जो बैकअप है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। हल्के में नहीं है कि मतलब चैट जीपीटी हार के पीछे बैठ जाएगी। चैट जीपीटी के पास भी
बहुत ज्यादा पैसे हैं, $10 बिलियन इन्वेस्ट किया गया है चैट जीपीटी में। तो चैट जीपीटी भी पीछे नहीं हटने की, हो सकता है कि ये अपने आप को और इंप्रूव करे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंप्रूव करते 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 कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ना बना दे कि जो इन्हीं की कंपनी को खत्म करने लग जाए, फिर जो इंसानियत को ही खत्म करने के बारे में आगे बढ़ने लग जाए। तो ये भी चीजें देखनी होंगी भाई, क्योंकि लोग कंपटीशन में इतने बढ़ गए हैं और एआई बहुत खतरनाक भी है। अगर अच्छा भी है तो खतरनाक भी है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैंने सही बताया आप लोगों को। क्या आप लोग सोचते हो कि एआई किस तरीके का, कितने लेवल पे जानी चाहिए, कौन जीतेगा? चैट जीपीटी जीतेगी, गूगल जीतेगी? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को ऐसे ही अपडेट्स देता रहता हूं, बहुत सारे कमाने के ट्रिक्स भी बताता रहता हूं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में सिखाता रहता हूं, टेक्नोलॉजी से भी आप लोगों को जो है अवगत करा के रखता हूं। तो मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।